अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 10th क्लास। आज हमारा आर्टिकल है जी 9.1 केमिस्ट्री का रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। पहले देख लें रिएक्शन किसे कहते हैं। ये आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है। तो जब कोई चीज़ें दो केमिकल्स आपस में मिलते हैं और एक नई चीज़ बनती है तो उसको हम एक मसावात से जाहिर करते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जिस तरह ये हाइड्रोजन आपस में हैं और 2H2O पानी वाटर बन रहा है, तो इसको हम इस तरह जब अलामात की शक्ल में लिखकर जाहिर करते हैं तो इसको ये केमिकल रिएक्शन को जाहिर करने का एक तरीका है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, बाज़ केमिकल रिएक्शन होते हैं कि इस तरह एक चीज़ इस तरह बन गई H2O, और ये बन बन के इस तरह ये इस रुख पे चलेगा और ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे और पानी हमें हासिल हो जाएगा, सारी चीज़ पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक ये रिएक्शन होता है, इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। देखते हैं जी, इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। जो चीज़ें आपस में मिलती हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। अगर इस रिएक्शन की बात करें हम, तो इसमें ये चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, ये दो चीज़ें ये मिल रही हैं आपस में, तो इनको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। और जो चीज़ बन रही है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन H2O एंड O2 रिएक्ट, ये रिएक्टेंट्स है दोनों, H2O और O2 ये आपस में मिलते हैं, कंबाइन दे फॉर्म H2O, H2 2H2O बनता है, ये प्रोडक्ट है। Most of the reaction in which the products do not recombine to form reactants are called the irreversible reaction। ऐसे रिएक्शन जिसमें ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट ना बनाए, यानी रिएक्टेंट खत्म हो जाए और प्रोडक्ट ही बच जाए, तो ये वापस ना बने, इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दे आर सपोज टू कंप्लीट, इनको समझा जाता है कि ये मुकम्मल हो जाएंगे, एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो, और इनको एक एरो लगाकर जाहिर किया जाता है। बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को समझ आ गई। ये जो लेफ्ट साइड पर लिखे होते हैं रिएक्टेंट्स होते हैं, और ये जो राइट साइड पर लिखे जाते हैं ये प्रोडक्ट होते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, reactions in which the products can recombine to form the reactants are called the reversible reactions। ऐसे reactions भी होते हैं कि जिनमें products आपस में मिलकर वापस reactants बना देते हैं, उनको हम irreversible reaction कहते हैं और इनको डबल एरो से जाहिर किया जाता है। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर थोड़ी सी रीडिंग करेंगे। ये एक रिएक्शन है, ये देखिए दो हिस्सों में लिखा हुआ है, रिएक्शन एक ही है। इसमें दो चीजें आपस में मिल रही हैं जी, एक हाइड्रोजन है एक आयोडीन है। ये मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, ठीक है। एक ही बर्तन में ये रिएक्शन होगा, जब ये दोनों मिलकर ये चीज बनाएंगे, तो उसी वक्त ये वाला प्रोडक्ट जो है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये दोबारा टूटकर ये वापस ये बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। अगले रिएक्शन में ये चीज दिखाई हुई है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, ये एक ही बर्तन में रिएक्शन होगा, ये दोबारा नहीं शुरू कर देगा। तो एक ही वक्त में ये दोनों रिएक्शन, ये चीजें मिलकर और इसी वक्त हाइड्रोजन आयोडाइड टूटकर ये वाली बना रही। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले शुरू में इधर को स्पीड ज्यादा होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड बनने की स्पीड ज्यादा होगी, और इधर वाली स्पीड जो है वो कम होगी। आहिस्ता आहिस्ता ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको रीडिंग कर लेते हैं इनकी। These reaction proceed in both ways, ये दोनों तरह चलते हैं। That is they consist of two reactions। असल में ये दो रिएक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, एक आगे की जानिब एक पीछे की जानिब। So a reversible reaction is one which can be made to proceed in either डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये दोनों साइडों पर चल सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी। लेट्स डिस्कस अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। कहते हैं जी एक रिएक्शन जो हाइड्रोजन और आयोडीन है, इसको हम चेक करते हैं। बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट, चूंकि इनमें से एक जो रिएक्टेंट होता है आयोडीन इज पर्पल, इनमें से एक जो रिएक्टेंट आयोडीन है उसका कलर पर्पल है, ठीक है जी। while the product hydrogen iodide is colorless, और जो प्रोडक्ट बनेगी हाइड्रोजन आयोडाइड, ये मैंने दायरा लगाया, ये कलरलेस है। ये जो रिएक्टेंट है आयोडीन, ये कलर वाली होती है पर्पल, और ये जो चीज बनेगी वो कलरलेस है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द रिएक्शंस आर इजीली ऑब्जर्वेबल। जो प्रोसीडिंग इनकी जो रिएक्शन चलना है, जब वो हमें आसानी उसको चेक कर सकेंगे और उसको मुशाहिदा कर सकेंगे कि रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, रिएक्शन चल रहा है, वर्किंग हो रही है,
ऑन हीटिंग, जब हम गर्म करेंगे हाइड्रोजन एंड आयोडीन, हाइड्रोजन और आयोडीन को जब गर्म करेंगे तो इनके वेपर्स इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, तो इनके वेपर जो क्लोज्ड एक बंद बर्तन में हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगी। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर पर्पल कलर ऑफ आयोडीन फेड्स एज इट रिएक्ट्स टू फॉर्म कलरलेस हाइड्रोजन, जो पर्पल कलर होगा वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है एज शोन इन द फिगर। ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ, व्हेन ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड, जब सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट किया जाएगा इन क्लोज्ड फ्लास्क, एक बंद बर्तन में, पर्पल कलर अपीयर्स बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन बस, तो एक पर्पल कलर दोबारा जो है ना जी वो जाहिर होना शुरू हो जाएगा। इन दिस केस, इस सूरत में, ये वापस रिएक्शन उसने लिखकर दिखा दिया, इस सूरत में हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट्स एज अ रिएक्टेंट, अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड ये रिएक्टेंट के तौर पर काम करेगी एंड प्रोडक्ट्स हाइड्रोजन एंड आयोडीन, और एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड आयोडीन, और इससे बने हाइड्रोजन और आयोडीन। दिस रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ द अबव, ये रिएक्शन ऊपर वाले, ये ऊपर वाला इसका रिवर्स होगा, ऊपर वाले का रिवर्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रिवर्स रिएक्शन, इसको हम रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। When both of these reactions are written together as reversible reaction, they are represented as, जब दोनों को हम इकट्ठा लिखेंगे तो उनको ऐसे लिखेंगे और दरमियान में एक डबल एरो लगाएंगे कि रिएक्शन इधर को भी चल रहा है और वापस इधर को भी आ रहा है। ये एक एग्जांपल हुई। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल भी इसमें कंसीडर की गई है, वो बताई गई है, वो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कार्बोनेट जो है वो बन रहे हैं। इसको भी अगर आप थोड़ी सी रीडिंग करेंगे तो ये भी वैसे ही सूरत हाल है, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अब ये एग्जांपल आपने खुद स्टडी कर लेनी, रीडिंग कर लेनी। ये दो पॉइंट्स हम देख लेते हैं क्या कह रहा है जी। कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो बताता है एट इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो मुमकिनात हैं। व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, जब रिएक्शन बढ़ना बंद हो जाए, इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। दिस हैपेंस मोस्टली इन फिजिकल फिनोमेना, ये तबई मज़ाहिर जो होते हैं उनमें होता है। मिसाल के तौर पर अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रादर देन फॉलिंग, एक बिल्डिंग जो है वो खड़ी रहती है गिरने की बजाय, व्हेन बिकॉज क्योंकि ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड, क्योंकि इस पर जितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं वो सारी बैलेंस्ड है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, और दूसरा पॉइंट है, दूसरी सूरत ये है कि जब रिएक्शन रुकता नहीं है, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर, जब और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट, उनकी स्पीड जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाती है, बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, लेकिन मुखालिफ समत में जारी रहती है। दिस इज कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। डायनामिक मींस रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, डायनामिक का मतलब है कि रिएक्शन अभी भी कंटिन्यू है, चल रहा है, वकूफ पजीर हो रहा है एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। और इस सूरत में डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, इस सूरत में जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है वो बराबर होता है रिवर्स रिएक्शन के रेट के। तो यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको आपने देखना है और याद करना है।